दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, संभल में जो हिंसा हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वह बहुत ही दुखद है। इस हिंसा में 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन बाद में एक और व्यक्ति के मरने की खबर आई है। तो इस तरह से कुल इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संभल में जामा मस्जिद का दूसरी बार सर्वे होना था। एक बार पहले वहाँ पर सर्वे हुआ था और उस समय मस्जिद कमेटी ने भी और लोगों ने भी उस सर्वे में पूरा सहयोग दिया था। लेकिन ये संभल में जो जामा मस्जिद है उसका अब दूसरी बार सर्वे होना था और उस दौरान यह हिंसा भड़की है। इस मुद्दे पर आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान संभल में नहीं थे और वो बहुत दूर थे संभल से। उसके बाद भी जियाउर रहमान पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस मामले में, संभल हिंसा के मामले में, उनका नाम आ रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार द्वारा कराया गया दंगा है, यह एक सुनियोजित दंगा है और सरकार ने जो चुनाव में धांधलीबाजी की थी, जो चुनाव में मुसलमानों को वोट नहीं डालने दी थी, तो इस धांधली को छुपाने के लिए सरकार ने जानबूझकर ये दंगा कराया है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि कोर्ट ने दूसरे पक्ष को नहीं सुना और बहुत जल्दबाजी में जानबूझकर इस सर्वे का फैसला दे दिया। और यह तो सभी को पता है कि जब पहली बार सर्वे हुआ मस्जिद का तो उसमें कोई दंगा नहीं भड़का। तो अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि जब पहले सर्वे हुआ था उसमें मस्जिद कमेटी के लोगों ने और वहाँ के आसपास के लोगों ने पूरा सहयोग किया था सर्वे में, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरी बार जो सर्वे हुआ है उसमें दंगा हुआ है। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव यह बताना चाह रहे हैं कि मस्जिद कमेटी शांतिप्रिय है, वहाँ के लोग शांतिप्रिय हैं और किसी न किसी रूप से इस दंगे को भड़काने की कोशिश की गई दूसरे लोगों द्वारा, यानी प्रशासन भी उसमें था और दूसरे लोग भी उसमें थे। राजनीतिक रूप से दंगे को भड़काने की कोशिश की गई, ये अखिलेश यादव का भाव था, ये अखिलेश यादव का कहना था। 23 तारीख की रात को कहा गया कि दोबारा सर्वे होगा और अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि दोबारा जो सर्वे, एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे कराने का आदेश किसने दिया? क्या ये सर्वे कराने का आदेश कोर्ट ने दिया? तो जब पहले सर्वे में कोई दंगा नहीं हुआ तो दूसरे सर्वे में क्यों दंगा हो गया? दूसरे सर्वे से पहले मस्जिद कमेटी ने कहा था कि दूसरे सर्वे का आप आदेश लाओगे तो निश्चित रूप से हम सर्वे करा देंगे। लेकिन मस्जिद कमेटी का भी कहना है कि दूसरे सर्वे का कोर्ट से कोई आदेश नहीं आया और प्रशासन ने मस्जिद कमेटी की नहीं सुनी और बहुत जल्दबाजी में सर्वे शुरू करने का निर्णय लिया। दूसरा सर्वे शुरू होने के 1.5 घंटे बाद सर्वे शुरू हो चुका था 24 तारीख को। तो सर्वे शुरू होने के 1.5 घंटे बाद जब लोगों को इसकी सूचना मिली तो लोगों ने यह जानना चाहा कि दूसरा सर्वे क्यों हो रहा है। जब पहला सर्वे हो चुका है तो दूसरा सर्वे क्यों हो रहा है। इस वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और जब लोगों ने देखा कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है तो इस लाठीचार्ज के विरोध में वहाँ कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। निश्चित रूप से पत्थरबाजी गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ लोगों ने पत्थरबाजी की लाठीचार्ज के विरोध में। इसके बदले में पुलिस ने फिर गोली चलाई, जिससे कई लोग वहाँ पर घायल भी हुए और 5 लोगों की मौत हो गई। तो ये अखिलेश यादव का ये कहना था कि वहाँ पर 5 लोगों की मौत हुई है और इसका जो कारण है निश्चित रूप से प्रशासन है। प्रशासन के द्वारा यह दंगा सुनियोजित तरीके से कराया गया है। तो ये अखिलेश यादव का कहना था। उसके बाद जामा मस्जिद के जो वकील हैं जफ़र अली, उन्होंने भी कहा है कि पूरी तरह से ये प्रशासन के द्वारा कराया गया दंगा है।
प्रशासन ने ही इस दंगे की साजिश रची और इस दंगे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। ये कहना है जामा मस्जिद के जो वकील हैं जफ़र अली, उनका यह कहना है। और उनका यह भी कहना है कि दूसरे सर्वे के लिए कोर्ट से कोई इजाज़त नहीं ली गई। पहले सर्वे के लिए कोर्ट से इजाज़त ली गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर सर्वे हुआ, किसी ने वहाँ किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरे सर्वे के लिए कोर्ट से इजाज़त नहीं ली गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन यह कह रहा है कि यह एक सुनियोजित दंगा था, तो इस दंगे का, इस योजना का, इस सुनियोजित योजना का प्रशासन को क्यों पता नहीं चला? क्या ये प्रशासन की नाकामी नहीं है? क्या ये प्रशासन का फेल्योर नहीं है? जो लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, उसे भी इस दंगे का पता नहीं चल पाया। तो क्या प्रशासन जानबूझकर ये कह रहा है कि ये दंगा कराया गया है, या स्वयं प्रशासन की भी इसमें नाकामी है? तो ये एक सोचने वाली बात है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है या फिर पीछे जाना है। यानी अब हमें यह देखना है कि कहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद था, या फिर अपना ध्यान दूसरी जगह पर लगाना है, अपना ध्यान विकास पर लगाना है। ये बात भी अब हमें सोचनी होगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि सर्वे के समय, जिस समय वहाँ पर जामा मस्जिद संभल में सर्वे हो रहा था, दूसरा सर्वे हो रहा था, तो सर्वे के साथ सर्वे के जो लोग आए थे, उनके साथ-साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो धार्मिक नारे लगा रहे थे। तो सर्वे के समय धार्मिक नारे किन लोगों ने लगाए? वो कौन लोग थे जिन्होंने सर्वे के समय उत्तेजक नारे लगाए, धार्मिक नारे लगाए, सर्वे के पक्ष में नारे लगाए? निश्चित रूप से ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन वहाँ नारे लगे। तो वो कौन लोग थे, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि जिन्होंने सर्वे के पक्ष में धार्मिक नारे लगाए। इस देश में 1991 में एक कानून पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 1947 के समय जो भी स्ट्रक्चर जैसा है उसी रूप में रहेगा। यानी कि अगर कोई मंदिर है 1947 के समय में, वो मंदिर रहेगी, और अगर कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इस कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये काम किए जा रहे हैं। अब इसमें एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कई साल तक, कई वर्षों तक राज किया है, तो क्या अब हम अंग्रेजों पर हमला बोल सकते हैं? क्या अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम इंग्लैंड पर हमला बोल दें? तो जो चीज़ें पहले हुई हैं, निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। लेकिन अब क्या समझदारी हमारी इसमें है कि हम उन पुरानी चीज़ों में उलझे रहें, या उन चीज़ों को भूलकर एक नए युग की शुरुआत करें, अपना ध्यान इस देश के विकास में लगाएँ? ये हमें सोचना होगा। इस देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं जिन्हें कि जो पहले बौद्ध मंदिर थे, और उन बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया है, और उन बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं। ऐसे कई प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, और इसकी ऐसे कई प्रमाण हमारे पास हैं कि पहले जो बौद्ध मंदिर थे, उन बौद्ध मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं। तो क्या अब एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अब पूरे देश की खुदाई करनी होगी? क्या अब देखना होगा कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं? क्या अब हमें इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा? और क्या अब जो ये आग लगाई गई है कि कहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद था, जो ये आग लगाई गई है, तो क्या अब इस आग को पूरे देश में फैलाया जाएगा? पूरे देश में इस आग के माध्यम से एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट किया जाएगा, सांप्रदायिक माहौल पैदा किया जाएगा? ये सोचने वाली बात होगी। अ, अब क्या रोज़-रोज़ इस तरह के तमाशे होते रहेंगे? ये भी बहुत सोचने वाली बात होगी। एक जो सबसे खतरनाक बात अब पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं, वो यह है कि अब इस देश में ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे सारे जो दंगे हैं, सारे जो फ़साद हैं, उनकी जड़ मुसलमान हैं। ये जो प्रवृत्ति है कि मुसलमानों को पापी सिद्ध करना, मुसलमानों को दंगाई सिद्ध करना, ये मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ी है कि हम मुसलमानों को पापी सिद्ध करने में लगे हुए हैं, मुसलमानों को दंगाई सिद्ध करने में लगे हुए हैं।
आप आम लोगों से भी बात करेंगे, आम लोगों से भी चर्चा करेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि जैसे यह सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि दंगे सिर्फ मुसलमान ही करते हैं, दंगे हिंदू नहीं करते हैं, कि जैसे सारे हिंदू जो हैं वो दूध के धुले हुए हैं। तो देखिए, मुसलमान भी कट्टर हैं और हिंदू भी कट्टर हैं, तो वो एक अलग बात है, कट्टरता एक अलग बात है। लेकिन जो एक कोशिश, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब मुसलमान ही पापी हैं, मुसलमान ही दंगई हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। यूपी के उपचुनाव में कई जगह से भी ये खबरें आई थी कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दी और उनके अंदर ये डर पैदा किया गया कि वो वोट न डालें। तो ऐसी कई चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चर्चा जो परंपरागत मीडिया है उसमें नहीं हो रही है। उसमें जो पत्रकार हैं, उसमें जो लेखक हैं, जो डिस्कशन करते हैं, बौद्धिक चर्चा करते हैं, वो कहीं न कहीं उस चीज़ से बच जाते हैं। लेकिन जो असली सवाल है, जो असली मुद्दा है, अभी तक भी इस पर कोई स्वस्थ चर्चा नहीं हुई है कि मुसलमानों को क्या वास्तव में रोकने की कोशिश की गई यूपी के उपचुनाव में। इस पर कोई स्वस्थ परिचर्चा मुझे नहीं दिखाई दी। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी जो इस देश के हित में नहीं हैं। अब इस देश को निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। यह देश हिंदुओं का भी उतना ही है, यह देश मुसलमानों का भी उतना ही है, हम सब का यह देश है। तो ऐसे विवाद पैदा कर मुझे लगता है आपसी विश्वास को कम नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे जो विवाद हैं, जो जानबूझकर पैदा किए जाते हैं, उन विवादों से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जिन्होंने पत्थरबाजी की है वो निश्चित रूप से दोषी हैं, लेकिन उसके पीछे के जो कारण हैं उन पे भी हमें जाना पड़ेगा कि पत्थरबाजी क्यों हुई है संभल में। और जब प्रशासन ये कहता है कि संभल में एक सुनियोजित रूप से वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश थी, जब प्रशासन को ये पता था तो प्रशासन क्या कर रहा था, वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रही थी, ये सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं, इन पर विचार करना होगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।